समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, चर्चा की शुरुआत अर्जुन राम मेघवाल करेंगे संसद में। ओम बिरला स्पीकर ने अब इस बहस के लिए आमंत्रित किया है और देखिए अब ये चर्चा शुरू होने जा रही है। विशेष सत्र सरकार के द्वारा बुलाया गया है, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इस चर्चा की शुरुआत होगी। अपनी बात पूरी कीजिए सुशील जी। तब क्या 2011 में ओबीसी का रिजर्वेशन था? बिल्कुल नहीं था। भारत की महिलाएं समझ जाए कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। एक बात ये। दूसरी बात, क्या राहुल जी खुद नहीं दे सकते अपनी ओबीसी महिलाओं को जब रिजर्वेशन हो जाए? आप समझ लीजिए, बिकॉज आई एम अ लॉयर, कि एक पथ बना रही है मोदी सरकार, कि पथ बना रही है कि महिला रिजर्वेशन मिले, हम आगे बढ़े। समझ नहीं रही है यहाँ पे। देखिए मैं फिर उसी बात, सुशील जी एक मिनट, मुझे अब वंदना सिन्हा को लाना होगा इस चर्चा में। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, ये तो 2023 में पास किया और कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ है एनोनिमसली। पूरे सत्ता लोकदल जो लोकसभा में कोई दल ऐसा नहीं था जो इसका विरोध कर रहा हो। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप 2011 के सेंसस पर कर रहे हैं, 2026 पे क्यों नहीं कर रहे? परिसीमन कर आप 2029 में चुनाव जीतना चाहते हैं, ये आपकी मंशा है। वंदना, जो अभी तक कह रही है सुशील जी, क्या उसका जवाब है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि आज ये जो प्रोपेगेंडा है कि विपक्ष करने नहीं दे रही है, विपक्ष करने नहीं दे, मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल पास वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन है। ये मोदी वर्सेस मोदी है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। सारे के सारे विपक्ष जो है महिला आरक्षण बिल को पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। लेकिन आपको बता दूं 2023 में ये भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि अभी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज है उसकी वजह से हम इसको नहीं लागू कर पा रहे हैं। यदि मैंने आपके समय में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। सुशील जी आपको मौका मिलेगा, आपको लिबरल का टाइम देंगी मैडम। कर बोले चर्चा आप 300 देखिए, तब ये हुआ था कि पहले सेंसस होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर ये लागू होगा। लेकिन आज 2011 के आंकड़ों में फिर से ये महिला आरक्षण भी लागू करने की बात कर रही है। कुछ नहीं, ये सिर्फ एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, देश की महिलाओं को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने महिलाओं को बेवकूफ बनाकर ये पॉलिटिसाइज कर रही है आरक्षण, ये महिला आरक्षण के नाम पे, और कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, ये कभी नहीं लागू होने देगी। सीमा मलिक, मैं आ रही हूँ आपके पास। सीमा मलिक, मैं तो ये पहले भी कह चुकी हूँ कि हम एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि माननीय श्री शरद पवार जी की पार्टी है। एक लाइन में मैं बोलूँगी कि 1994 में महाराष्ट्र में ही वॉज द मान जो कि एक 33% कंसेप्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, यू नो, इन द लोकल इंस्टीट्यूट्स, एंड उसको बाद में बढ़ा के 50% पे किया। तो चाहे 1994 हो और आज तक भी हम लोगों ने हमेशा ही महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। तो देखिए, जब भी 2023 में ये बिल आया था तो सभी ने बड़े दिल से उसका स्वागत किया था, और उस समय जो है हमारी गवर्नमेंट ने सेंसस एंड डिलिमिटेशन के क्लॉज लगाए थे। बट एट दैट टाइम यू सेड कि हम जाति जनगणना कराएंगे, एंड हम पर आज आप शायद वो भूल गए हैं। आप बोल रहे हैं हम 2011 के सेंसस पर ही सब कुछ करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं जो बात बोल रही हूँ बिल्कुल तथ्यों के साथ बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिएगा। देखिए, बेसिक बात ये, आप आज बोल रहे हैं कि हम 2011 की सेंसस के ऊपर ही काम करेंगे, पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो SC ST सीट्स हैं उनका कोई फ्रेश डेटा तो अवेलेबल है नहीं, तो आप कैसे उनको ये न्याय दे पाएंगे? ये सवाल सबके मन में है। बिल्कुल ठीक है, यानी SC ST OBC का मुद्दा उठा रहे हैं। सुशील जी जवाब दीजिए। मैं यही बताना चाहूंगी कि जो मेरी बहन आम आदमी पार्टी से आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जरा पढ़ के आए। नहीं, इस तरीके की टिप्पणियां मत कीजिए, इस तरीके की टिप्पणियां करके आप किसी को सही बता दीजिए। वकील है वो, वकील है, पढ़ी लिखी है, कोई गलत नहीं। आप सहमत होइए या मत होइए, इस तरीके की टिप्पणियां अलाउ आप समझ लीजिए 2026 में आप कानून, किसी की भी बेइज्जती और किसी को डिमीन नहीं कर सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। शोभना जी, हमारी संस्कृति शोभना जी, नहीं। सही बात बताती हूँ और सुन लीजिए। मेरे बहन, मेरी प्रवक्ता बहन आम आदमी की, कि 2026 में फ्रीज उठ गया था। आज की दर्द में डिलिमिटेशन हम कर सकते हैं, सीट बढ़ा सकते हैं, सिर्फ फ्रीज ऑन द सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट वो 2026 तक का, वो सही बात है। और इसीलिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्य प्रमुख नेता एकनाथ राव जी शिंदे समझ गए कि अभी मौका है डिलिमिटेशन करने का। 1947 का जब आप आंकड़ा गए 35 करोड़ वैसी कुछ संख्या थी, और आज 144 करोड़ भारत में हमारी जनगणना है। समझ नहीं रहे हैं यहाँ पर विमेन रिजर्वेशन के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन चलिए कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हमें मिलने लगे, वो सुनना बेहद जरूरी है। सुन लेते हैं सांसदों। आप समझ लीजिए,
जो ड्राफ्ट महिलाओं को आरक्षण देना, लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता